भाग्यशाली हैं, ये गोविंद की कृपा है। और मुझे ऐसा लगता है कि पाठक परिवार पर भगवान की विशेष कृपा है, उनके पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद है, इसलिए ये अवसर प्राप्त हुआ है। और ये केवल पाठक परिवार के लिए ही सौभाग्य का विषय नहीं है, ये हम सभी ग्रामवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है, क्योंकि भगवान की कथा सबको पवित्र करती है, सभी का कल्याण करती है। तो गांव के जितने भी लोग हैं सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, इसी भावना से यह श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान प्रारंभ होने जा रहा है। आइए इस कथा के आनंद सरोवर में अवगाहन हम सभी लोग प्रेम पूर्वक करें। बंधुओं, मैं तो प्रथम बार ये आपके गांव गढ़ी करैया आया हूँ, तो विशेष ज्यादा सबसे परिचय है नहीं, कुछ लोगों से परिचय है, लेकिन अब 7-8 दिन रहना है तो खूब परिचय होगा, खूब आनंद से यहाँ पर रहेंगे हम लोग। और हम लोगों ने पहले देव पूजन किया और इसके बाद कलश यात्रा निकाली गई। तो इस भव्य शोभा यात्रा में बहुत आनंद आया और इसी बहाने हमने आपके गांव का भ्रमण भी कर लिया। और देवी जी का ये पावन समय चल ही रहा है नवरात्रि का, और इसी अवसर पर सर्वप्रथम हम लोग देवी जी के सिद्ध धाम में पहुंचे, उनका दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। तो देवी माँ की भी कृपा मिल गई, उनका आशीष मिल गया, और यहाँ प्रभु तो विराजमान है ही। आइए अब हम लोग कथा में प्रवेश करें। बंधुओं, भगवान की कथा क्यों सुनी जाती है, इसका विशेष प्रयोजन क्या है, कथा को सुनकर के लाभ क्या मिलता है, अथवा किन किन लोगों ने कथा को सुना और उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, इन सभी बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन होता है उसे कहते हैं कथा का महात्म्य। तो यह शास्त्रीय परंपरा है कि जब भी कथा प्रारंभ हो तो उसके पूर्व कथा के महात्म्य को कहा जाता है। यह सीधी सरल भाषा में बात करें तो महात्म्य का मतलब है महत्व। यदि किसी वस्तु के महत्व के विषय में हमें मालूम न हो तो उसके प्रति जिज्ञासा नहीं होती, उसके प्रति रुचि नहीं होती, इसलिए महत्व बताया जाता है। आइए कथा के महात्म के प्रथम मंत्र को हम लोग सुने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसको थोड़ा स्लो की रहना है। पहला मंत्र है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए पहली बात कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय। वास्तव में ये जो शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर के बनता है, सत, चित और आनंद। ये 3 बातें जब मिल जाती हैं तो कहलाता है सच्चिदानंद। तो सत क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है, आइए पहले हम इसे समझें। बंधुओं, सत का मतलब होता है सत्य। सत्य क्या है? देखो भैया, जो अपरिवर्तनीय होता है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जो पहले भी था, जो आज भी है और जो आगे भी रहने वाला है, जो अपरिवर्तनीय है, जो त्रिकाला बाधित है, वही सत्य कहलाता है। और सत्य तो केवल परमात्मा है। बाकी संसार में हमें अपनी इस चर्म चक्षुओं से जो कुछ दिखाई पड़ता है वो सब परिवर्तनशील है, सब में परिवर्तन होता है। हमारे शरीर में भी प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। आज से 5 वर्ष पहले हम लोग कुछ और थे, 10 वर्ष पहले कुछ और थे, और आने वाले 10-20 साल बाद कुछ और होंगे।
वैज्ञानिक लोग तो कहते हैं कि हर सेकंड में परिवर्तन होता है इस शरीर में। सब कुछ परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील नहीं है वो है परमात्मा। इसीलिए उन्हें सत्य कहा गया है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं तो गर्भगत स्तुति करने के लिए कंस के कारागार में देवता लोग भी आ गए थे और बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। यानी सत्य स्वरूप ब्रह्म की स्तुति करते हैं देवता, तो परमात्मा है सत्य। दूसरी बात कहते हैं चित्त। चित्त का अर्थ होता है बंधुओं प्रकाश। वह परमात्मा प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश स्वरूप है और अपने प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित भी करता है। और तीसरी बात कहते हैं आनंद। आनंद क्या है? एक बात कहूं, कभी कभी हम लोग सुख को ही आनंद समझ बैठते हैं। किसी ने कहा महाराज जी बहुत गर्मी लग रही थी तो हमने एसी चला लिया, बड़ा आनंद आया, बड़ी अच्छी नींद आई। तो क्या वो आनंद है? नहीं नहीं, वो आनंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि आनंद और सुख में मुख्य भेद ये है बंधुओं कि सुख जीवन में आता जाता रहता है। अभी सुख है तो फिर दुख आ जाएगा, और जीवन में यदि अभी दुख है तो फिर सुख आ जाएगा। जिस प्रकार से घड़ी का कांटा चलता रहता है और अपने पूर्ववत स्थान पर पहुंच जाता है फिर आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार से जीवन में ये जो सुख और दुख का क्रम है ये निरंतर चलता रहता है। जब तक जीवन है तब तक ये सुख और दुख का क्रम चलता ही रहेगा। लेकिन आनंद यदि जीवन में आ जाता है बंधुओं तो फिर वो जाता नहीं है। आनंद तो सदा सदा के लिए आता है, क्योंकि परमात्मा ही आनंद है और आनंद ही परमात्मा है। हम लोग कृष्ण जन्मोत्सव जब मनाते हैं तो कहते हैं ना कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर कृष्ण भयो ऐसा नहीं कहते, नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद ही परमात्मा है और परमात्मा ही आनंद है। एक बात और है, संसार में आप हर शब्द का या विचार का विलोम कर सकते हैं लेकिन आनंद का विलोम नहीं कर सकते। अच्छा करके देख लो, जैसे सुख का विलोम क्या होगा? दुख होगा। अंदर का बाहर, प्रकाश का अंधकार। हर शब्द का, हर विचार का विलोम कर सकते हो, पर आनंद का विलोम करके बताना जरा। बंधुओं, आनंद का विलोम तो कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए कहा है कि वो परमात्मा सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, और उनको मिलाकर के कह दिया गया सच्चिदानंद। और कैसा है परमात्मा? तो कहते हैं विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। उस परमात्मा की जब इच्छा होती है तो इस सृष्टि का सृजन हो जाता है। जब वही परमात्मा गंभीर होता है तो इस सृष्टि का पालन हो जाता है, और वही परमात्मा जब गंभीर हो जाते हैं और जब हम लोग असत कार्य करते हैं तो इस सृष्टि का प्रलय भी हो जाता है। फिर अगली बात कहते हैं तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं, तीनों प्रकार के तापों का विनाश भी वही सर्वेश्वर परमात्मा करते हैं। तो ये 3 प्रकार के ताप क्या हैं? देखो, पहले तो इस बात को समझो कि हम लोग अपने जीवन में 3 प्रकार से पाप करते हैं। तो चूंकि 3 प्रकार से पाप करते हैं तो 3 प्रकार के ताप भी जीवन में आते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप होते हैं, लेकिन हम लोग 3 प्रकार से पाप करते हैं।
मनसा वाचा कर्मणा। कभी कभी हम लोग मन से पाप करते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी मन से पाप कैसे हो सकता है? तो भैया मन से भी पाप होता है। यदि हम बैठे हैं अपने घर पे पर किसी के विषय में अहित विचार हमने कर लिया, किसी का बुरा ही हमने सोच लिया, तो समझो मन के द्वारा किया गया पाप हो जाता है। और जब हम वाणी से किसी के अहित की बात कहते हैं या किसी के हृदय को ठेस पहुंचाते हैं या गालियां बकते हैं, तो यह वाणी के द्वारा किया गया पाप हो जाता है। और तीसरा पाप है बंधुओं, जब हम क्रियात्मक रूप से षड्यंत्र करके किसी का अहित करते हैं, तो ये क्रिया के द्वारा पाप हो जाता है। तो चूंकि हम लोग अपने जीवन में 3 प्रकार से पाप करते हैं, तो 3 प्रकार के ताप आते हैं जीवन में। ताप का मतलब है दंड आते हैं, आधिदैविक रूप से, कभी आदि भौतिक रूप से और कभी आध्यात्मिक रूप से। लेकिन चिंता की बात नहीं है, अंतिम बात बड़ी सुंदर कहते हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये यदि 3 प्रकार के ताप भी जीवन में आ गए हैं, तो ये तीनों प्रकार के तापों का विनाश वही परमात्मा कर देते हैं। और ऐसे सर्वेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले द्वारिकाधीश की गढ़ी करैया वालों, आज भोजन नहीं किए क्या? जयकारा क्यों नहीं बोलते? हाँ, चेहरा देख के तो नहीं लगता कि आज व्रत किए होंगे। जोर से जयकारा बोला करिए। बोले वृंदावन में हरिलाल की। हाँ, अब अच्छा लगा है, ऐसे ही जयकारा लगाया करिए। फिर इसके बाद कहते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बंधुओं, इसमें सुखदेव जी का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 16 वर्षों तक मातृ गर्भ में वास किया और जन्म लेते ही संन्यास्त गच्छन्तम, सीधे संन्यास ले लिया और वन को प्रस्थान कर गए। पीछे पिता व्यास जा रहे हैं, बेटा लौट आओ, बेटा लौट आओ। पर मानो तरवह अपयपनेतु, मानो वृक्ष उनकी तरफ से उत्तर दे रहे हैं कि व्यास जी, किसे लौटाने की बात कर रहे हो आप? अरे आप तो हम वृक्षों से भी गए गुजरे निकले, क्योंकि हम वृक्ष यदि फल भी उत्पन्न करते हैं तो संसार के लिए उत्पन्न करते हैं, हम स्वयं उनका भक्षण नहीं करते। और आपके पुत्र सुखदेव तो संसार के कल्याण के लिए उत्पन्न हुए हैं और आप उन्हें अपने घर में रखना चाहते हैं? वो लौटने वाली नहीं है, वो तो परम विरागी है। आप लौट जाइए अपने घर को। तो व्यास जी लौट आते हैं। और बंधुओं, इसके बाद कहते हैं कि नैमिषारण्य का एक परम पावन क्षेत्र है, जहां पर 88,000 शौनकादि ऋषि उपस्थित हैं। ये ऋषि बहुत लंबी आयु वाले हैं, कोई हजारों वर्षों का है, कोई लाखों वर्ष के हैं, कोई करोड़ों वर्ष के हैं। ये सभी के सभी शौनकादि ऋषि ब्राह्मण हैं और इनके जीवन का एक ही नित्य नियम है, कथा को सुनना और दूसरों को सुनाना। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य ही नहीं। और एक दिन की बात है कि उन सभी शौनकादि ऋषियों के मध्य में सूत जी महाराज का आगमन होता है। और जैसे ही सूत जी महाराज आए और शौनकादि ऋषियों ने देखा तो सब उठ करके खड़े हो गए और उनको प्रणाम किया और अपने से ऊंचा आसन बैठने को दे दिया। एक बात कहूं, ये जो सूत जी हैं ये ब्राह्मण नहीं है, ध्यान देना, और इनकी ज्यादा आयु भी नहीं है, ये युवा हैं।
लेकिन ऐसा क्यों है कि जो युवा संत आए जो कि ब्राह्मण भी नहीं है और उनको देख करके सभी 88,000 सोनकादि ऋषि उठ करके खड़े हो गए, जो कि सभी के सभी ब्राह्मण हैं और ज्यादा आयु वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि धनवृद्धाः बलवृद्धाः आयुवृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञानवृद्धस्य किंकराः शिष्य किंकराः। कुछ लोग धन में बड़े होते हैं, कुछ लोग बल में बड़े होते हैं, कुछ लोग आयु में बड़े होते हैं, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा तो केवल वही है जो ज्ञान में श्रेष्ठ होता है। हमारी सनातन संस्कृति यही है, जो ज्ञान में श्रेष्ठ होता है उसी को बड़ा माना जाता है। और यहाँ पर आदरणीय सूत जी ज्ञान में अत्यंत श्रेष्ठ हैं, इसीलिए सभी सोनकादि ऋषि उठ करके खड़े हो गए, उनका सम्मान करते हैं और अपने से ऊंचा आसन बैठने को दे रहे हैं। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। सूत जी महाराज को व्यास आसन पर बैठा करके सोनकादि ऋषियों ने बड़े ही सुंदर प्रश्न किए। सोनकादि ऋषि कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्यों के समान है। तो आज आपके मुख से हम भगवान की ऐसी कथा सुनना चाहते हैं कि कथा तो हम सुने लेकिन दुख दूर हो जाए संसार के लोगों का। ऐसी कोई कथा आप हमें सुनाइए। और कैसी कथा हो वो? तो कहते हैं, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनम तद्वदाधुना। महाराज, वो कथा ऐसी हो जो श्रेष्ठों में भी परम श्रेष्ठ हो, जो पवित्रों में भी परम पवित्र हो और भगवान की जो प्राप्ति करा दे। हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं। एक बात कहूं, जब भी संतों से, विद्वानों से और महापुरुषों से भेंट हो तो उनसे इसी प्रकार से प्रश्न करने चाहिए। ऐसे प्रश्न करो जो भगवान से मिलाने वाले हों। संसार के प्रश्न मत करो। सोनकादि ऋषि कहते हैं, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। कहते हैं कि महाराज, यदि किसी व्यक्ति के पास चिंतामणि हो जाए तो चिंतामणि तो स्वर्ग की संपदा दे सकती है। कल्प वृक्ष मिल जाए तो संसार की जितनी कामनाएं हैं वो पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो, यदि किसी व्यक्ति के गुरुदेव उससे प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठम योग दुर्लभम, वैकुंठ लोक को तो वो खेल ही खेल में शिष्य को प्रदान कर देते हैं। इसलिए हम आपके मुख से भगवान की अमृतमयी कथा को सुनना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज ये प्रश्न सुनकर के प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहते हैं, काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कहते हैं कि काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, काल रूपी जो ब्याल है यानी सर्प, उसके गाल में सभी लोग समा रहे हैं एक एक करके, सब उसी के अंदर जा रहे हैं। और ऐसे कलिकाल में कल्याणकारी तो केवल भगवान की कथा है, श्रीमद् भागवत कथा। उसी का श्रवण करके ही व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करके भगवान के लोक का अधिकारी बन जाता है, वह परम पवित्र बन जाता है। लेकिन ये कथा सबको ऐसे नहीं मिल जाती। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब
कई जन्म के पुण्य इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर के उदित होते हैं, तभी जीवात्मा को कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। हाँ, इसीलिए तो हमने कहा कि पाठक परिवार और समस्त ये गढ़ी करहिया के ग्राम वासियों के पुण्यों का उदय हुआ है, इसीलिए तो ये कथा श्रवण करने का आज अवसर मिला है। और एक बात कहें, स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। ये जो कथा का रस है, ये न तो सत्यलोक में है, न स्वर्ग लोक में है, यहां तक कि वैकुंठ में भी नहीं है। ये कथा का जो अमृत है, ये तो केवल यही मृत लोक में ही प्राप्त है। इसीलिए जब भी यहाँ पर कथा होती है तो अन्य लोगों के जीव भी आते हैं, देवता भी आते हैं, सूक्ष्म आदि रूप बना करके कहीं ना कहीं स्थान ग्रहण करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे तो उस समय पर देवता पहुंच गए और देवताओं ने सुखदेव जी से कहा कि सुखदेव जी, राजा परीक्षित को सर्प का भय है, इसीलिए आप भागवत की कथा उन्हें श्रवण करा रहे हैं, और हमें तो संसार का भय है। हमें यह भय है कि हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो हमें फिर से मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। इसलिए हम ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं महाराज। ये अमृत का कलश आप ले लीजिए, राजा परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में आप हमें कथा का अमृत दे दीजिए। तो ये जो अमृत हम लेकर के आए हैं, इस अमृत का पान करने से राजा परीक्षित को सर्प भय से मुक्ति मिल जाएगी और कथा के अमृत का पान करने से हमें संसार भय से मुक्ति मिल जाएगी। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज से देवताओं ने ऐसा कहा तो सुखदेव जी कहते हैं, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। कहते हैं कि ये विनिमय तो बराबर की वस्तुओं में किया जाता है। जैसे आप किसी दुकान में जाओ और 10 रुपया दो दुकान वाले को, तो 10 रुपया का सामान ही तो देगा, 10 रुपया के नोट पा करके 20 रुपया का थोड़ी दे देगा। विनिमय यानी अदला बदली बराबर की वस्तुओं में किया जाता है। और कहां तुम्हारा ये साधारण सा अमृत, ये कथा के अमृत की बराबरी तो कभी किसी काल में नहीं कर सकता। को सुधा को कथा लोके को काचा को बड़े महान। कहां कथा का अमृत और कहां ये साधारण अमृत, कहां पर मणि और कहां पर ये साधारण कांच। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये जो भागवत की कथा है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। सुखदेव जी ने मना कर दिया और वहां से भगा दिया, बोले ये कथा के अमृत की बराबरी नहीं कर सकता तुम्हारा अमृत। देवता परेशान हो गए तो देवता सीधे गए विधाता ब्रह्मा के पास और ब्रह्मा जी से शिकायत करते हैं, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। कहते हैं कि जिस समय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना दी और कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित को लेने के लिए विमान आया और राजा परीक्षित की सदगति को पूरे संसार ने देखा तो देवता आश्चर्यचकित हो गए। देवता भी हो गए आश्चर्यचकित, स्वयं ब्रह्मा जी हो गए और सभी ऋषिगण भी हो गए। ऐसा कैसे आश्चर्य हुआ? तो ब्रह्मा जी बन गए व्यापारी, जैसे बनिया होते हैं ना तराजू ले लेते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी ने तराजू ले लिया और बोले चलो परीक्षण करके देखते हैं। तराजू के एक पलड़े पर मुक्ति के सारे साधनों को रख दिया, जप तप जो अनुष्ठान थे सब रख दिया और एक पलड़े पर केवल भागवत को रखा। अंत में निर्णय ये हुआ कि
कि जो भागवत का पलड़ा था वो भारी हो गया। तो ऋषियों ने तुरंत घोषणा कर दिया, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। ऋषियों ने घोषणा कर दिया कि ये जो भागवत है ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये कोई साधारण पोथी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान कृष्ण ही है। सूत जी महाराज ने स्वर्गादि ऋषियों से कहा कि ऋषियों, प्राचीन काल में ये जो भागवत की कथा थी यह स्वर्गादि ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा से चतुश्लोकी भागवत को पहले ही सुन चुके थे, लेकिन ये जो साप्ताहिक श्रवण की विधि है ये तो उनको सनकादि ऋषियों ने सुनाया था। तो सनकादि ऋषि कह रहे हैं, लोक विग्रह मोक्तस्य नारदास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज हमें तो संशय हो रहा है, क्योंकि नारद जी के विषय में हमने तो सुना है कि वो एक स्थान पर गोदवहन काल से अधिक तो टिक ही नहीं पाते। लगभग 6 मिनट गाय दोहने में जितना समय लगता है उतने ही काल के लिए नारद जी एक स्थान पर रहते हैं, फिर दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो ऐसा संयोग कहां बना? ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी जहां पर नारद जी एक स्थान पर स्थिर हो गए और 7 दिन बैठ करके भागवत की कथा सुने? ये हम सुनना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मनाः सत्संगार्थं समायाता ददसुस्तत्र नारदम्। एकदा हि विशालायां, एक बार विशालापुरी में, विशालापुरी जानते हो? बद्रीनाथ का धाम, बदरिकाश्रम, इसको पहले विशालापुरी कहा जाता था, क्योंकि वहां पर विशाल नाम के एक राजा थे, भगवान के परम भक्त, और उन्हीं को दर्शन देने के लिए भगवान नर नारायण का अवतार हुआ था। इसलिए उसको प्राचीन काल में अपने ग्रंथों में विशालापुरी कहते हैं। तो वहां पर नारद जी एक बार सत्संग की कामना से गए और वहां पर उनकी भेंट सनकादि ऋषियों से हो गई, क्योंकि सनकादि ऋषि भी वहां पर सत्संग के लिए गए हुए थे। तो सनकादियों ने जब नारद जी को देखा तो उनके मन में संशय हुआ, क्योंकि नारद जी बड़ी तेजी से आ रहे थे और बड़ी चिंता से व्याकुल थे। सनकादि ऋषि पूछते हैं, कथम ब्रह्मन्दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन्दीन मुखः, हे ब्राह्मण आपका ये मुख दीन भाव को प्राप्त क्यों हुआ है और कौन सी चिंता आपको है? आप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। हे नारद जी, आप अपनी चिंता का कारण बताइए। आपकी स्थिति तो बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे संसार के लोगों का धन चला जाए तो उनकी वो स्थिति हो जाती है, और आप तो संत हैं। संतों की ये स्थिति तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि संतों के लिए तो रुपया पैसा धन होता ही नहीं, उनका धन तो केवल भगवान के नाम का धन होता है। इसलिए तो संत लोग सदैव कहते हैं कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन
संतों का धन तो केवल भगवान के नाम का धन है। नारद जी कहते हैं अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी ने संगादि ऋषियों से कहा कि सत्संग करने के लिए मैं सभी तीर्थों में गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंधन, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी सर्वत्र गया, लेकिन मन को संतोष देने वाली जो शांति है ये मुझे कहीं नहीं मिली। और संसार में कलयुगी लोगों की प्रवृत्ति तो बड़ी विचित्र हो चुकी है महाराज। कोई व्यक्ति यदि एक बार सत्य बोल देता है तो सोचता है कि बस हरिश्चंद्र के बाद हम ही हैं दूसरे हरिश्चंद्र, और दिन में 100 झूठ बोल देता है, उसकी कोई गिनती नहीं। लोग ऊपर से कुछ और दिखते हैं और अंदर कुछ और होता है। लोगों के वस्त्र तो साफ रहते हैं लेकिन मन मैला हो चुका है। महाराज कलयुग की बड़ी विचित्र स्थिति है। और मैंने तो सोचा कि चलो तीर्थों में शांति नहीं मिली तो चलो संतों के आश्रम चलते हैं, साधु संत महात्माओं के पास तो शांति मिलेगी। लेकिन महाराज पाखंड निर्ताः संतो विरक्ता सपरिग्रहाः। संत भी ऐसे मिले जो पाखंडी थे, जो परिग्रह करने वाले थे। और महाराज परिभाषाएं भी बड़ी बदल चुकी हैं आज के समय में। मैं एक आश्रम में गया तो जब मैंने देखा तो बहुत बड़ा बंगला बना हुआ था। मैंने पूछा भैया ये किसका बंगला है? तो बोले ये त्यागी जी महाराज का बंगला है। बोले अच्छा। बोले मैं थोड़ा और आगे गया तो एक स्थान पर मैंने देखा बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। मैंने बोला भैया ये किसका आश्रम है? तो बोले ये ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम है। बोले अच्छा इसीलिए बच्चे खेल रहे हैं। बोले एक स्थान पर गया तो वहां बहुत शोर शराबा हो रहा था। मैंने पूछा ये कौन सा आश्रम है? बोले ये मौनी बाबा का आश्रम है। महाराज कलयुग में बड़ी विचित्र स्थिति हो चुकी है। पहले के समय में जो संत महात्मा जितने विरक्त होते थे वो उतने ही महान माने जाते थे। और कलयुग में जो जितना धन संपन्न होता है, जो जितना वैभवशाली होता है और बढ़िया 50 लाख की कार में आता है, बोले बड़े विद्वान हैं ये महात्मा, हाँ बड़े सिद्ध हैं। और फिर लोग सब लाइन लगा के उनके पीछे भागते हैं। महाराज मुझे कहीं शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि चलो तीर्थ में शांति नहीं मिली, संत महात्माओं के पास नहीं मिली, तो चलो देखते हैं घर गृहस्थी वालों के पास, हो सकता है वहां पर शांति मिल जाए। लेकिन क्या बताएं महाराज, घर गृहस्थी वालों की स्थिति तो और विचित्र है। माता पिता की सेवा भी तभी तक की जाती है जब तक तिजोरी की चाबी न मिल जाए। और जैसे घर का अधिकार मिल गया तो फिर माता पिता से कह दिया जाता है कि जाओ जाओ तीर्थ यात्रा करो, वहीं रह बस जाओ, घर आने की आवश्यकता नहीं है। और फिर तो श्रीमती जी का ही शासन हो जाता है। हाँ, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट
मरकट की नाई। और यदि माता पिता जबरदस्ती घर में बैठे भी हों तो आज की स्थिति ऐसी हो चुकी है महाराज कि बड़े बुजुर्गों से कोई सलाह तक नहीं लेना चाहता। वार्तान को भी न पृच्छति के है, कोई उससे न बात करना चाहता न सलाह लेना चाहता। और यदि जबरदस्ती घर के बड़े सलाह भी देते हैं तो कह दिया जाता है आप चुप रहिए, आपसे ज्यादा हम जानते हैं। और महाराज तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नांचकलकनम। तरुणी प्रभुता के है, घर में श्रीमती जी का शासन चलता है, वो जैसा कहती है वैसा ही आज्ञा पालन की जाती है। और श्यालको बुद्धिदायक, जब कोई कार्यक्रम होता है तो जो रिश्ते में साले साहब होते हैं वही बुद्धि देते हैं, उन्हीं से सलाह लेकर के ही आगे काम किए जाते हैं। और महाराज कन्या विक्रयणो लोभाग, जो शादी संबंध भी किए जाते हैं, विवाह आदि किए जाते हैं, वो भी केवल लोभ वश कर लिए जाते हैं। न तो उनमें कोई मर्यादा, न कोई संस्कार, न कोई वैवाहिक पद्धति, केवल लोभ के वश में होकर विवाह के कार्य संपन्न कर लिए जाते हैं। और दंपति नांचकलकनम। महाराज मैं जब घर गृहस्थी वालों के यहां गया तो मैंने देखा कि पति पत्नियों में भी कलह हो रही है। क्योंकि महाराज जिस घर में पति पत्नी में प्रेम हो, घर में प्रसन्नता हो, एकता हो, तो उस घर में आप चले जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि यदि कहीं स्वर्ग है तो केवल यही है। और यदि उस घर में कलह होती हो तो आपको साक्षात नरक के दर्शन भी वहां हो जाएंगे। और हे शंकादि ऋषियों, जब मुझे कहीं पर शांति नहीं मिली तो मुझे लगा कि चलो श्रीधाम वृंदावन चलते हैं, यमुना तट में हो सकता है वहां पर शांति मिल जाए। तो तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः, एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। नारद जी शंकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि मैं जब वृंदावन गया तो वहां पर मैंने बड़ा विचित्र आश्चर्य देखा। एक युवती है, उसके पास दो वृद्ध पड़े हुए हैं जो अचेतन अवस्था में हैं। और वो जो युवती है वो उन दोनों वृद्धों को जगाने का प्रयास करती है और उनको जगा हुआ ना पाकर रोती है। और उस युवती की तो सैकड़ों स्त्रियां सेवा कर रही हैं। आपको पता है ये जो युवती है ये भक्ति है, और जो दो वृद्ध लेटे हुए हैं वो एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं। और जो सैकड़ों स्त्रियां सेवा कर रही हैं वो गंगा आदि नदियां हैं जो भक्ति की सेवा करती हैं। और जैसे ही भक्ति ने देखा कि नारद जी आए हैं तो नारद जी को देख करके प्रसन्न हो गई भक्ति। और भक्ति कहती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम, यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा। हे नारद जी आप रुक जाइए, मेरा भाग्य उदय हुआ है इसलिए तो आपका आगमन हो गया। मुझे बड़ी चिंता है, आप मेरी चिंता को दूर करिए। तो नारद जी बोले कि भक्ति आप कौन हैं? काशित्वं का विमोचेम नार्यः का पद्मलोचना। आप कौन हैं और ये दो वृद्ध कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। तो भक्ति ने अपना पूरा परिचय दिया। कहती है कि मैं हूं भक्ति, अहम भक्तिर्तिख्याता इमो में तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, और काल के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए हैं। क्योंकि होना तो ये चाहिए कि माता वृद्ध हो और पुत्र जवान हो, और यहाँ पर मैं युवा हूँ और मेरे पुत्र वृद्ध हो चुके हैं।
ये सब काल का प्रभाव है। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। भक्ति ने नारद जी से कहा कि नारद जी, मैं उत्पन्न तो द्रविड़ देश में हुई थी, यानी दक्षिण प्रांत में हुई थी, और उसके बाद जब मैं कर्नाटक प्रांत में गई तो वहां पर मैं युवा हो गई, जवान हो गई। और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, जब मैं महाराष्ट्र के प्रांत में प्रवेश किया मैंने, तो कुछ स्थानों पर तो मैं युवा रही और कुछ स्थानों पर वृद्ध हो गई। लेकिन गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात प्रांत में आकर के तो मैं पूरी तरह से वृद्ध हो गई। मेरे पुत्र भी वृद्ध हो गए। लेकिन जैसे ही वृंदावन में मैंने प्रवेश किया तो मैं तो युवा हो गई, पर मेरे पुत्र वृद्ध के वृद्ध ही रहे। ये बात मुझे समझ में नहीं आती, ऐसा क्यों हो गया। नारद जी ने कहा कि ये सब कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में सदाचार, योग मार्ग, तपस्या सब धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। ये सब उन्हीं का प्रभाव है। और वृंदावन आने पर आप युवा इसलिए हो गई क्योंकि वृंदावन तो भक्ति का क्षेत्र है। यहाँ पर तो भक्ति नृत्य करती है। धन्यम वृंदावनम तेनो भक्तिर्नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन धन्य है जहां पर भक्ति नृत्य करती है। यहाँ पर सब भक्ति करते हैं, इसलिए तुम युवा हो गई। लेकिन यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, क्योंकि आज के समय में न कोई ज्ञानी बनना चाहता न कोई वैरागी। तो जिस वस्तु के ग्राहक नहीं होते वो वस्तु तो माटी मोल बिकती है, और जिस वस्तु के ग्राहक ज्यादा होते हैं वो फिर महंगी जाती है। तो कहते हैं वृंदावन में सब भक्ति करते हैं, इसीलिए तुम युवा हो गए। भक्ति ने कहा, नारद जी, राजा परीक्षित ने इस अपवित्र कलयुग के रहने क्यों दिया, उसे दंड क्यों नहीं दिया, और करुणा निधान भगवान श्री द्वारिकाधीश इस कलयुग को सहन क्यों कर रहे हैं, इसको दंडित क्यों नहीं करते। तो नारद जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग की बड़ी महिमा है भक्ति। हाँ, अन्य युगों में तो बड़ी बड़ी तपस्याएं करने से, ध्यान करने से, बहुत पूजा पाठ करने से भगवान मिला करते थे। लेकिन कलयुग में तो सबसे बड़ा गुण यही है कि केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करके ही लोग पवित्र हो जाते हैं और भगवान के धाम के अधिकारी हो जाते हैं। इसीलिए तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को शरण दिया था। लेकिन इस समय सभी लोग कुकर्मों में प्रवृत्त हैं, इसीलिए धीरे धीरे समस्त वस्तुओं का सार चला गया। हाँ, तीर्थ लोग जाया करते थे इसलिए क्योंकि वहां पर जाकर के हम अपने पापों का नाश करेंगे, जीवन में परिवर्तन आएगा। लेकिन आजकल तो लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने की भावना से जाते हैं, भक्ति तो कहीं होती नहीं, इसीलिए तीर्थों का सार भी चला गया। तपस्या भी वो लोग करने लगे जो विकारों से ग्रस्त हैं, इसलिए तपस्या का भी सार चला गया। और जो ज्ञानी लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो भी भोगों में लिप्त हो गए। वे संतान आदि उत्पन्न करने में कुशल तो हैं, लेकिन मुक्ति का साधन करने में कुशल नहीं है। इस प्रकार कलयुग में धीरे धीरे समस्त वस्तुओं का सार चला गया। तो सूत जी अब शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि इस प्रकार भक्ति ने प्रसन्न होकर के कहा कि नारद जी, आप धन्य हैं, मेरे सौभाग्य से आपका आगमन हुआ है। आपने मुझे बहुत गहरी बात बताई है। साधूनां दर्शनम लोके सर्व सिद्धि कर्म परम। और नारद जी को प्रणाम कर रही है भक्ति।
जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुव पद्मपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। बड़े भाग्य से आपका आगमन हुआ है नारद जी। अब आप ही कोई उपाय बताइए, मेरे बच्चों को पुनः चेतना युक्त युवा कैसे किया जा सकता है। तो नारद जी ने प्रसन्न होकर के भक्ति से कहा, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भक्ति तुम चिंता मत करो। जिन भगवान द्वारिकाधीश ने द्रौपदी की रक्षा किया, पांडवों की रक्षा की और अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, वो करुणानिधान द्वारिकाधीश आज भी कहीं गए नहीं हैं, वो आज भी यही हैं। उनके चरणों का स्मरण करो तो श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। उनके चरणों का स्मरण करने से समस्त दुखों का अंत हो जाएगा। और इसके बाद नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के तमाम प्रयास किए। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत आदि के मंत्रों का पाठ किया, गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, गीता का भी पाठ कर दिया। लेकिन जब तक मंत्र का उच्चारण होता रहता तब तक तो कुछ चेतना आ गई ज्ञान वैराग्य में, और जैसे ही मंत्र बंद तो फिर से अचेतन अवस्था में पड़ गए। लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो फिर आकाशवाणी होती है, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर से तुम समाचार तत्ते कर्मा विदास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म के द्वारा ज्ञान और वैराग्य की वृद्धता निवृत्त हो सकती है। तो नारद जी सोचने लगे कि सत्कर्म क्या हो सकता है। तो बड़े बड़े विद्वानों से पूछते हैं, ऋषि मुनियों से पूछते हैं कि सत्कर्म क्या है, लेकिन सत्कर्म का कोई निश्चित उत्तर कोई दे नहीं पाता। इसीलिए नारद जी इधर उधर चिंतातुर होकर के भटक रहे हैं और उसी सत्कर्म का अर्थ जानने के लिए बद्रिकाश्रम पहुंच जाते हैं, जहां पर सनकादि ऋषियों से भेंट होती है। सनकादि ऋषि तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और नारद जी से जब संवाद होता है तो नारद जी ने सनकादि ऋषियों से पूछा कि ऋषिवर ये सत्कर्म क्या है। एक बात कहूं, ये तो व्यास शैली की कथा है कि नारद जी के मन में कल्याण की भावना उत्पन्न हुई, तो सत्कर्म का मतलब पूछते पूछते वो बद्रिकाश्रम पहुंच गए और वहां पर सनकादि ऋषियों से भेंट हो गई। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है बंधुओं कि जब भी आपके हृदय में किसी के कल्याण की भावना उत्पन्न हो जाती है तो आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा ही संत रूप से प्रकट हो जाते हैं। हाँ, भगवान ही संत रूप से प्रकट हो जाते हैं। तो नारद जी ने सनकादि ऋषियों को सारी बात बताई। तो सनकादि ऋषि सुंदर उत्तर दे रहे हैं, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तो कर्म विसूचकाः। सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद जी संसार के जितने यज्ञ हैं, जितने यज्ञानुष्ठान हैं, वो तो केवल स्वर्ग आदि की प्राप्ति ही करा सकते हैं, लेकिन सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ है श्रुतो बुधई। जिस सत्कर्म के विषय में आप पूछ रहे हैं वो सत्कर्म तो केवल एक ही यज्ञ है, वो है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण का जो अनुष्ठान है वही साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान है।
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करिए नारद जी, तो भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी, ज्ञान और वैराग्य में पुनः चेतना जागृत हो जाएगी। तो नारद जी ने कहा कि हे ऋषियों, मैंने तो वेद का पाठ कर दिया, वेदांत का पाठ कर दिया, गीता का पाठ कर दिया, अगर इन सब से कुछ नहीं हुआ तो फिर भागवत से क्या होगा? क्योंकि मैंने तो सुना है कि वेदों का जो सार तत्व है वही तो भागवत है। तो जब वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? अगर वृक्ष से कुछ नहीं हुआ तो उसके फल से क्या होगा? तो सनकादिक ऋषि बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा, अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। कहते हैं कि वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा। जैसे वृक्ष होता है ना, तो वृक्ष में जितना भी तत्व है वो तत्व तो सार रूप से उस वृक्ष के फल में होता है। तो यदि वृक्ष के तत्व को ग्रहण करना हो तो फिर उसके फल को ग्रहण करना चाहिए। उसी प्रकार से सारे वेदों का जो सार तत्व है वो भागवत में है। इसलिए वेद का सारांश ग्रहण करने के लिए भागवत की शरण में आना होगा। कहते हैं कि जो कार्य फल से बन सकता है वो मूल तत्व से नहीं बनता। जैसे अगर पूड़ियां तलनी हो तो काहे में तलोगे? पानी में। गढ़ी करैया वाले काहे में तलते हैं? बोलो। अच्छा ये बताओ, आप लोग तो बोलते भी कम हैं। किसी ने कहा कि हमें तो पूड़ियां तलनी है, घी में तलेंगे। और घी काहे से बनता है? दूध से। क्योंकि दूध से ही तो दही बनता है, फिर मक्खन आदि बनकर के घी बन जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति कुतर्क करने लगे कि चूंकि दूध से ही घी बनता है तो हम तो पूड़ियां सीधे दूध में तल लेंगे, तो करके देख लेना प्रैक्टिकल। क्योंकि जो देखो, घी बनता तो दूध से ही है, लेकिन जो काम घी कर देगा वो दूध नहीं कर पाएगा। इसीलिए भागवत की कथा से कल्याण होगा। तो नारद जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। आज मेरा अज्ञान जनित जो मोह था वो नष्ट हो गया। मैं ये समझ गया हूं ऋषियों कि कोई व्यक्ति पढ़ लिख करके चाहे कितना भी बड़ा विद्वान, कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना बन जाए, लेकिन जब तक आप जैसे महापुरुषों के दर्शन नहीं होते और जब तक आप जैसे महापुरुषों के चरणों के से रज से अभिषेक नहीं होता, तब तक आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता। शास्त्रों का रहस्य तो केवल महापुरुषों के, गुरुओं के चरणों में बैठ करके मिलता है। बाकी किताबें तो चाहे जितनी कोई पढ़ ले। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करेंगे। लेकिन महाराज आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ये भागवत की कथा कहाँ आयोजित कराएंगे, उसकी कैसी व्यवस्था हो, उसका स्थान कैसा हो, कितने दिन में कथा सुने, इसकी विधि क्या है। और महाराज मेरी इच्छा है कि आपके ही श्रीमुख से भागवत की कथा हो जाए। सनकादिक ऋषियों से प्रार्थना कर रहे हैं नारद जी। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। कहते गंगा द्वार के समीप एक आनंद नाम का तट है। गंगा द्वार मतलब हरिद्वार। हाँ देखो वार्तालाप कहाँ हो रहा है? बद्रीनाथ में। और भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ कहाँ पर है? वृंदावन में। और सनकादिक ऋषि क्या कहते हैं
कि बद्रीनाथ और वृंदावन के ठीक बीचों बीच का स्थान है हरिद्वार। तो हरिद्वार में हम लोग कथा करेंगे। वहां आनंद नाम का तट है, इसलिए वहां पर जब कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा वहां पर उपस्थित हुए कथा श्रवण करने के लिए। लिखा तो ये भी है कि वेद, उपनिषद, तंत्र, मंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र सब मूर्तिमान होकर के उपस्थित हो गए। गंगा आदि नदियां भी आ गई और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के लिए 3 आसन लगा दिए गए उनके बैठने के लिए। और सनकादि ऋषि बन गए वक्ता और नारद जी बैठ गए श्रोता रूप में और अब कथा प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले कथा के महात्म को बताया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत का सेवन सदैव करना चाहिए। इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 मंत्र हैं। और इसमें परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है। और कथा की महिमा कहते हुए सनकादि ऋषि कहते हैं कि जहां पर भी भागवत की कथा हो जाती है वो स्थान तीर्थ रूप हो जाता है। हाँ, जहां पर भागवत विराजमान हो जाए वो स्थान ही तीर्थ हो जाता है। और ये भगवान का तो वैसे भी तीर्थ स्थान है ही है और साथ में भागवत भी विराजमान हो गए। इसलिए यहाँ पर प्रतिदिन 7 दिन सब लोग आना कथा सुनने, क्योंकि यहाँ आने से तीर्थ यात्रा का पुण्य भी मिल जाएगा। और कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना कल्याण कराना चाहता है तो वो व्यक्ति स्वमुखे नहीं अपने मुख से भागवत का एक मंत्र पाठ करे प्रतिदिन। नहीं हो सकता तो आधा मंत्र ही पढ़े, और वो भी नहीं हो सकता तो लिखा है 1/4 मंत्र ही पढ़े प्रतिदिन, तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। ये निश्चित बात है। और कब कथा सुने तो लिखा है दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। जब भी आपके मन में भगवान की कथा श्रवण करने की इच्छा प्रकट हो जाए, भगवान की प्रेरणा हो जाए, तो कथा सुनना शुरू कर दो। कोई नियम नहीं है, कथा को सुनो, ये महत्वपूर्ण है। फिर लिखा है कि कलेर दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणम मतम। कलयुग में बड़े दोष हैं। इसमें आयु भी कम होती है, तरह तरह के रोग आदि भी प्रकट हो जाते हैं शरीर में, जिसके कारण लोग अल्पायु भी हो जाते हैं, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सप्ताह श्रवणम मतम, सप्ताह में भागवत की कथा सुननी चाहिए 7 दिनों में। यहां से वो नियम आया और लिखा है कि यज्ञ करो, चाहे व्रत करो, चाहे तपस्या करो, चाहे तीर्थ यात्रा करो, चाहे ध्यान करो, चाहे कोई और ज्ञान के साधन करो, इन सब से बढ़कर है श्रीमद् भागवत महापुराण। क्योंकि जिसने कथा को श्रवण कर लिया और अपने जीवन में उसको आचरण रूप से उतार लिया, तो उसी ने यज्ञ कर लिया, उसी ने तपस्या कर लिया, उसी ने तीर्थ यात्रा कर लिया। और एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से जाने लगे और उद्धव जी ने चिंता व्यक्त करी, तो भगवान जब जा रहे थे तो भगवान का जो दिव्य तेज था वो पता है कहां चला गया। स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते दधात। भगवान का जो दिव्य तेज था वो श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक में आकर तिरोहित हो गया। इसलिए तेने भागवमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षावर्तते हरे। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, पोथी नहीं है जैसे और किताबें होती हैं, ऐसा नहीं है। ये तो साक्षात भगवान का विग्रह है। इसके दर्शन करने से भगवान के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है। और महात्मा कहते हुए सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा कि ये कथा ऐसी है जो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जैसे आपके मन में कोई कामना हो,
कोई इच्छा हो आपके मन में, वैसे इच्छा तो केवल परमात्मा को पाने की करनी चाहिए, पर यदि संसार की कामना भी है आपके अंदर, तो मैं आज आप प्रथम दिन है कथा का, आप लोगों से कह रहा हूं, अपने मन में वो इच्छा रख लेना, भगवान से निवेदन करना और 7 दिन नियम से कथा सुनना, आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और सूत जी ने सनकादि ऋषियों से कहा कि जिस समय सनकादि ऋषि भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उस समय सभा में एक विचित्र आश्चर्य घटित हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। वहां पर एक आश्चर्य घटित हुआ। भक्ति अपने पुत्रों के साथ आ गई और नृत्य करने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और उन्होंने पूछा कि मैं कहां बैठूं? तो संतों ने कहा कि भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। अब देखो कथा श्रवण करा रहे थे सनकादि ऋषि, नारद जी ने कहा कि कथा को सुन करके कौन कौन पवित्र हो जाते हैं? तो कहते हैं कि कथा सुन करके तो सब लोग पवित्र हो जाते हैं। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुरन्ति ते। जिसने जीवन में कभी सत्य आचरण नहीं किया, जो क्रोधी है, जो कामी है, जो लोभी है, जिसने माता पिता की सेवा भी ठीक से की नहीं है, ऐसे लोग भी यदि कथा का श्रवण कर लें तो वो पवित्र हो जाते हैं। जिसने जीवन में अत्याचार पापाचार ही केवल किया हो, वो भी मन चित्त लगा कर यदि कथा सुन ले तो वो पवित्र हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति जीवन भर पाप किया हो और किसी कारण से मर गया हो, तो मरने के बाद यदि प्रेत आदि योनियों में भी भटक रहा हो, तो वहां पर जाकर के भी यदि कथा का श्रवण कर ले तो भी वो तर जाता है, मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा कि महाराज इसका कोई प्रमाण है? बोले हाँ, इसका भी प्रमाण है। एक तुंगभद्रा नदी है, जिसके तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां पर एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे, बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे, स्वभाव के अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था पंडित जी के यहाँ। लेकिन उनकी पत्नी उनके स्वभाव की बिल्कुल उल्टी थी। आत्मदेव पंडित जी तो बड़े सदाचारी थे, पर जो पत्नी थी वो कैसी थी? लोकवाता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था और वो बड़ी गप्पित थी, बड़ा गप वहां का करती थी लोगों से, और खूब कृपण थी और कलह प्रिया। जब तक लाठी चार्ज ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तब तक उसको शांति मिलती नहीं थी। आत्मदेव पंडित जी के जीवन में तो सब कुछ था, कमी तो थी केवल संतान नहीं है। एक दिन तो वो इतने दुखी हो गए कि सब कुछ त्याग करके वन को चले गए और वन में एकांत में जाकर के रुदन करने लगे कि हाय मेरा भाग्य, सब कुछ दिया परमात्मा ने पर पुत्र नहीं दिया, कोई संतान नहीं दिया। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, जिसके संतान नहीं है, जिसके पुत्र नहीं है, उसकी गति नहीं हो सकती। ब्राह्मण रुदन कर रहे थे, उसी समय पर एक कश्चित ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण वहां पर आए संत, और संत ने देखा कि कोई रो रहा है, तो सोचने लगे कि कोई भगवान का भक्त होगा जो भगवान को पाने के लिए रुदन कर रहा है। इसलिए उनके पास चले गए और बोले कि आप क्यों रो रहे हैं भैया? आप जो ब्राह्मण ने सारी बातें कही, बोले जीवन में सब कुछ है भगवान का दिया, लेकिन पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, इसलिए जीवन ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, शून्य हो चुका है। मैं अपने पूर्वजों को तर्पण भी करता हूं तो मानो पूर्वज
पूर्वजों के नेत्रों से आंसू झरने लगते हैं कि मेरे बाद उनको जल देने वाला भी कोई नहीं होगा। मैंने एक गाय पाली घर में, तो गाय भी बांझ हो गई, उसको भी बच्चा नहीं हो रहा। मैंने एक वृक्ष लगाया तो उसमें फल भी नहीं हो रहे। ऐसे जीवन का क्या अर्थ है? उन संत महात्मा ने कहा, राम राम राम, मैं तो सोचा कि कोई भक्त भगवान के लिए रो रहा है और ये तो अपने पुत्र के लिए रो रहा है। बोले महाराज हम जाते हैं, हम संसार की कामना से जो लोग रोते हैं उनके पास नहीं जाते। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप आए हैं, मेरे दुख को, मेरे कष्ट को दूर करिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि संत यदि आशीर्वाद दे दे तो क्या संभव नहीं हो सकता। तो जिद कर लिया, बोले महाराज आप कोई आशीर्वाद दे कि मेरे यहाँ संतान हो, नहीं तो मैं तो प्राण ही दे दूंगा, और यदि मैंने प्राण दे दिए तो उसका फल तो आपको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि आत्महत्या करते हुए जो करता है वो तो पापी होता ही है, जो दूसरों को देखता है वो भी पापी हो जाता है। बहुत समझाया उस संत महात्मा ने कि देखो, पुत्र हो जाने से तुम सुखी हो जाओगे इसकी कोई गारंटी है क्या? क्या प्रमाण है कि तुम सुखी हो जाओगे? कितनों के पुत्र हुए, क्या वो सब सुखी हो गए? नहीं। बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान उपदेश देते हैं, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण को कुछ रास नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि महाराज सुनिए, मैं भी पंडित हूँ, मैं भी यजमानों के यहाँ जाता हूँ तो बहुत सुंदर सुंदर प्रवचन देता हूँ, पर बच्चों के होने से घर में कितनी खुशहाली आती है आप क्या बाबा बैरागी लोग जानो? ये तो घर गृहस्थी वाला ही वो सुख जानता है। मुझे तो संतान चाहिए। और जब ज्यादा जिद किया आत्मदेव ब्राह्मण ने, तो ये अपनी झोली में से एक फल निकाला उन ब्राह्मण ने और दे दिया, और कुछ नियमावली बता दी कि इस नियम का पालन करना और पत्नी को खिला देना। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, घर लौट आए और अपनी पत्नी को लाकर के वो फल दे दिया कि इस फल को खा लो, नियमावली बता दी और सारी बातें समझा दी, और फिर चले गए, किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो गए। अब देखो अतिकाल हो रहा है समय का, इसलिए हम संक्षिप्त में कह रहे हैं, और कल से समय से सब लोग उपस्थित होना, पूरी व्याख्या से कथाएं होंगी। जब धुंधली को वो फल दे दिया तो अपने आप में ही वो कुतर्क करने लगी। एक सखी को बुलाया और सखी से बातें करने लगी कि ये फल खा लूंगी तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। फल भक्षेण गर्भास्या गर्भेणोदर वृद्धिता, अगर मैं ये फल खा लूंगी तो मेरे पेट में गर्भ आ जाएगा, और गर्भ आ जाएगा तो पेट बड़ा हो जाएगा, और जब पेट बड़ा हो जाएगा तो मैं चल फिर नहीं पाऊंगी। तो दैवात घाटी प्रजेत ग्रामे, यदि किसी दिन गांव में अटैक कर दिया डाकू डकैतों ने, तो सब लोग तो अपने प्राणों की रक्षा कर लेंगे, और मैं गर्भवती स्त्री कैसे भाग पाऊंगी? समस्या हो जाएगी महाराज। और अपने आप में ही तर्क वितर्क कर रही है। तिर्यक्चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत्, यदि ये गर्भ तिरछा हो जाने पाया तब तो मेरी मौत ही हो जाएगी, और मैं चल फिर नहीं पाऊंगी उस समय पर, तो फिर गृह कार्यं कथं भवेत्, घर के कार्य कैसे होंगे? बड़ी समस्याएं हो जाएंगी। सखी ने कहा कि चिंता काहे करती है, जब घर का काम ना हो पाए तो अपनी ननद को बुला लेना, ननद तुम्हारा सहयोग कर देगी। धुंधली ने कहा नहीं नहीं नहीं, ननद की बात तो करना ही नहीं। अरे उस समय में ज्यादा ताका झांकी भी कर नहीं पाऊंगी, क्या पता वो आए और मेरे घर का सब सामान लेके चली जाए, मैं जान भी ना पाऊं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभियों को ननद का खतरा पहले भी था और आज भी है। हाँ। और बंधुओं, इसी प्रकार से तर्क वितर्क किया और फल को नहीं खाया। एक दिन उसकी छोटी बहन आई, छोटी बहन से सारी बातें बता दिया, तो छोटी बहन ने कहा कि तुम ऐसा करो कि इस फल को मत खाओ, बनावटी पेट बना करके रहने लगो, लोगों को लगेगा कि तुम्हारे गर्भ आ गया, और परीक्षण करने के लिए ये फल तुम गाय को खिला दो, और मैं गर्भवती हूँ, समयानुसार मैं बच्चा ला करके तुम्हें दे दूंगी।
हाँ, और मेरा पति है लोभी, तो मेरे पति को धन दे देना, तुम्हारे यहाँ धन की कमी नहीं है, तो मेरे पति का मुंह भी बंद हो जाएगा। सारी बातें समझा दिया उसने और फिर चली गई। अब इधर घोषणा हो गई कि धुंधली गर्भवती हो गई। सबको ऐसी प्रतीति होने लगी और सब प्रतीक्षा में थे कि कब इनके संतान होगी। एक दिन की बात है, जब धुंधली की बहन के बच्चा हुआ तो वो रात के अंधेरे में आई और बच्चे को दे दिया अपनी बहन धुंधली को, और धुंधली ने सबको बता दिया कि मुझे बच्चा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। सबके यहाँ मन में खुशी हो गई। सबने कहा कि देखो भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, कहाँ तो पहले एक भी संतान नहीं, बांझ थे और अब देखो संतान हो गई, और 3 महीने बाद तो गाय का भी बच्चा हो गया। अब तो खुशी का ठिकाना न रहा। आदिदेव ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, सब लोग प्रसन्न हो गए। और जब नामकरण किया गया तो धुंधली ने कहा कि मेरा बेटा है तो मैं ही नाम रखूंगी। बोले रख दो। तो जैसे उसका स्वयं का नाम था धुंधली, वैसे बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। और जो गाय से बच्चा हुआ था वो तो मनुष्य आकृति का था, उसके कान गाय के समान थे, उनका नाम रख दिया गया गोकर्ण। अब देखो गोकर्ण और धुंधकारी धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर था। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण तो बड़े विद्वान पंडित हुए और जो धुंधकारी था वो महान दुष्ट हुआ, और इतना बड़ा दुष्ट हुआ कि उसकी दुष्टता को देख करके माता पिता दुखी हो गए। एक दिन तो पिता दुखी होकर के सोचने लगे कि अब तो घर रहने लायक बनाया ही नहीं है धुंधकारी ने, घर तो ऐसा लगता है कि नरक हो गया। तो वन को जाने लगे। एक बात कहूं, घर तो पहले भी जा रहे थे क्योंकि बेटा नहीं था, और आज फिर से घर जा रहे हैं क्योंकि बेटा है और बड़ा दुष्ट है। गोकर्ण जी आए और बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया पिता को। समझाते हैं कि पिताजी इस शरीर का मोह छोड़ दीजिए और इस शरीर के जो रिश्ते नाते हैं उनका मोह भी छोड़ दीजिए। संसार में केवल हमारे वास्तविक हित ऐसे यदि कोई है तो केवल परमात्मा है, उनके चरणों में मन को लगाइए। अभी चूंकि समय का अतिकाल है इसलिए हम संक्षिप्त कह रहे हैं, पर कल से व्याख्या करेंगे बढ़िया। बड़ा सुंदर ज्ञान विज्ञान देते हैं और आत्मदेव ब्राह्मण को बात समझ में आ गई। तो 60 वर्ष की अवस्था में वन को चले गए और 10वें स्कंद का पाठ करते करते भगवान के लोक को प्राप्त कर गए। और इधर धुंधकारी की दुष्टता तो बढ़ती जा रही थी। एक दिन आया और अपनी माँ को पीटने लगा। बोले बताओ रुपया पैसा कहाँ है? माता ने कहा कि रुपया पैसा बचा कहाँ है, तुमने तो सब उड़ा दिया, तुम तो नशेड़ी हो चुके हो, वेश्याओं का आचरण करते हो, वेश्यागामी हो चुके हो, सब बर्बाद कर दिया तुमने। बोले पिताजी गए हैं तो जो माल पानी घर में रखा होगा तुम्हें जरूर पता कि गए होंगे, बताओ। माता ने कहा कुछ नहीं बचा, तो माता की ही पिटाई कर दिया। माता धुंधली भी दुखी हो गई कि बताओ ऐसा बेटे से तुम बांझ रहना अच्छा था। तो वो माता धुंधली गई और कुएं में गिर गई और उसके भी प्राणों का अंत हो गया। गोकर्ण जी ने सोचा कि पिता की पिटाई हो गई तो पिता चले गए वन में, माता की पिटाई हो गई तो माता कुएं में कूद करके मर गई, और घर में बचा हूं केवल मैं, तो कहीं मेरा नंबर न लग जाए, इसलिए तीर्थ यात्रा में चले गए। और इधर मौका पाया धुंधकारी तो वेश्याओं को अपने घर में ले आया। 5 वेश्याओं की कुसंग में पड़ गया और चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, मदिरा पान करता और वेश्याओं के साथ रहता। एक दिन की बात है, वेश्याओं ने सोचा कि ये धन चोरी करके लाता है, किसी दिन राजा के सैनिकों ने यदि पकड़ लिया तो ये पकड़ा जाएगा, और यदि हमारा नाम बता दिया तब तो हम भी जेल जाएंगे, तो क्यों ना इसको मार डालें। तो एक दिन धुंधकारी सो रहा था तो 3 वेश्याएं एक तरफ हो गई, 2 एक तरफ हो गई, और रस्सी उसके गले में फंसाई और खींचने लगी जोर से। और जब वेश्याओं ने देखा कि इसके प्राणों का अंत नहीं हो रहा तो एक वेश्या गई और अंगार ले आई जलता हुआ आग का, और उसको धुंधकारी के मुख में ठोस दिया और फिर खींचने लगी। धुंधकारी तड़पते तड़पते कराहते कराहते उसके प्राणों का अंत हो गया।
और चूंकि अकाल मृत्यु मरा था इसलिए प्रेत बनकर के भटकने लगा। ये समाचार जब गोकर्ण जी को प्राप्त हुआ तो वो जिस जिस तीर्थ में जाते वहां पर तर्पण करते, पिंडदान करते। गया में जाकर के पिंडदान कर दिया और एक दिन लौट करके जब घर को आए तो सकृन में सहस्रकृज्झस्ति सकृच्च पुरुषो भवतो। वो जो धुंधकारी था वो विचित्र आकृति बनाकर के सामने आ गया। कभी भेड़ बन जाता, कभी इंद्र बन जाता, कभी अग्नि बन जाता, कभी पुरुष बन जाता, कभी कुछ कभी कुछ। गोकर्ण जी समझ गए कि कोई ऐसा जीव है जो दुर्गति को प्राप्त है, तो उन्होंने जल को अभिमंत्रित किया और फेंका तो वो धुंधकारी बोल पड़ता है, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं और अपने पापों के द्वारा मैंने अपने ब्रह्मत्व का नाश कर लिया और अब प्रेत बनकर के भटक रहा हूं। गोकर्ण ने कहा कि मैंने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया है हर तीर्थ में, गया में जाकर पिंडदान कर दिया और तुम अभी यहीं भटक रहे हो। धुंधकारी ने कहा कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक बार नहीं भैया, तुम 100 बार भी जाकर के गया में पिंडदान कर दोगे तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो बोले फिर मुक्ति कैसे हो? बोले आप ही पता करिए। तो गोकर्ण जी जाकर के सब ऋषियों से, विद्वानों से पूछते हैं पर कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाया। तो अंत में सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य भगवान से पूछते हैं तो सूर्य भगवान कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपं तु विस्तृतम्। कहते हैं श्रीमद् भागवत से मुक्ति होगी, सप्ताह में इसका वाचन करो। और सूर्य भगवान के कहने पर गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया, स्वयं वक्ता बन गए और आषाढ़ महीने में कथा का आयोजन करते हैं। सब ऋषि मुनि आए, वैष्णव श्रोता आए, सबके बैठने की व्यवस्था की गई और धुंधकारी भी आ गए और 7 गांठ का एक पोला बांस लगा हुआ था, उसमें आकर के धुंधकारी प्रवेश कर गया। और जैसे जैसे कथा प्रारंभ हो गई और एक दिन की कथा जैसे पूरी हुई तो एक गांठ फूट गई, दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ फूट गई। ऐसे एक एक करके तड़ करके 7 दिनों में 7 गांठें फूट गई। गोकर्ण समझ गए कि धुंधकारी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। वास्तव में बंधुओं यह तो व्यास शैली है। यदि हम आध्यात्मिक बात करें तो इसका मतलब है कि 7 गांठ यानी 7 विकार। जो व्यक्ति कथा सुन लेता है उसके 7 विकार दूर हो जाते हैं। यही है 7 गांठों का मतलब। और यदि विकार छूटे नहीं है तो समझो तुमने कथा सुनी नहीं है। हाँ, धुंधकारी को लेने के लिए विमान आ गया भगवान के लोक से। धुंधकारी तो पीताम्बरधारी हो गया, भगवान का पार्षद बन गया। और जैसे ही विमान में बैठ करके जाने लगा तो गोकर्ण जी ने विष्णु पार्षदों से कहा कि अत्रैव में बहवः श्रोतारो मम निर्मलाः। यहाँ पर तो मेरे बहुत सारे श्रोता उपस्थित थे, मैंने सबको कथा सुनाई, लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो विष्णु पार्षदों ने बड़ी सुंदर बात कही, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। श्रवण के भेद से फल में भेद हो जाता है। यहाँ बैठे कई लोग हैं, किसी के मन में होगा कि बताओ इतना टाइम हो गया गुरु जी कथा बंद नहीं कर रहे, कब करेंगे वो? किसी के मन में होगा कि ठीक ही तो कह रहे हैं कथा, आज कथा सुन लेंगे तब तो आगे का प्रसंग आएगा कल से। तो देखो कितने सारे लोग हैं पर सबके मन में अलग अलग भाव। तो जिस श्रद्धा से जो व्यक्ति कथा को सुनता है उसको वही फल की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए श्रावण के महीने में फिर से कथा का आयोजन करते हैं गोकर्ण जी महाराज। और इस बार सबने मंचित लगा के कथा सुनी और सबके लिए विमान आया और सब भगवान के लोग के लिए प्रस्थान कर गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात कहूं, विमान कब आता है?
लिखा है, श्रोता के लक्षण लिखे हैं कि केवल कानों से कथा को सुनना ही कथा सुनना नहीं कहलाता। श्रवण की 3 पद्धति होती है, ध्यान से सुनना। पहला, कानों से कथा को सुनो। दूसरी पद्धति है कि जो तुमने सुना है उसका चिंतन करो, अपने आप में उसका मनन करो। और तीसरी पद्धति है कि जो उसका निचोड़ निकला हो उसको अपने जीवन में उतारो, निधिध्यासन करो। जब ये तीनों काम कर लोगे तो कहलाएगा कि तुमने कथा सुनी है, तो विमान जरूर आएगा। मुझे याद आ गया, मैं अभी से 1-1.5 वर्ष पहले, शायद झगड़ा की बात है, यहाँ झगड़ा में भी आया था मैं कथा करने आपके यहाँ। पगड़ा में भी आ चुका हूँ और अभी 1-2 महीने पहले तो कमताना में भी कथा हुई गर्ग परिवार में। तो कहीं पर मैं कथा कह रहा था तो एक माता जी मिली कथा के बाद, बोली गुरुजी आप तो कथा सुनाए हैं कि कथा सुनकर के विमान आया था। तो गुरुजी मैं तो अपने घर में 3 बार कथा सुन चुकी हूँ, मुझे लेने विमान क्यों नहीं आया? लोग तो 1 बार कथा नहीं सुन पाते, मैं तो 3 बार घर में सुन चुकी हूँ। और जहां पर भी पता चलता है, रिश्तेदारी में हो, चाहे गांव में हो, चाहे पड़ोस में हो, मैं कथा सुनने जरूर जाती हूँ। तो यदि आप कहते हैं कि विमान आया था तो आज क्यों नहीं आता, और यदि विमान नहीं आता तो फिर आप ये कहना बंद करिए कि विमान आया था। अब देखो प्रश्न तो जबरदस्त कर दिया माता जी। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा माता जी पहले आप विमान का मतलब तो समझो, विमान है क्या? विमान का मतलब होता है विगतः मानः इति विमाना, निकल गया है मान जिससे, अभिमान जिससे, वो है विमान। आपके जीवन की वो परिस्थिति जब आपके जीवन से अहंकार समाप्त हो जाए, उस स्थिति का नाम है विमान। यदि तुमने वास्तविक कथा सुन ली तो विमान जरूर आता है, यानी अहंकार जरूर समाप्त हो जाता है। और यदि विमान नहीं आया, अहंकार समाप्त नहीं हुआ, तो समझो अभी तुमने कथा सुनी ही नहीं। इसके बाद धुंधकारी की जब मुक्ति हो गई तो नारद जी ने कहा सरकार ऋषियों से कि एक अंतिम प्रश्न आज के लिए कर रहा हूं महाराज, कथा श्रवण की विधि क्या है वो आप संक्षिप्त में बता दें, फिर बाकी कथा तो कल ही होगी। तो अब देखो संक्षिप्त में उसकी विधि बता रहे हैं। दैवज्ञम तो समाहूयो मुहूर्तम पृच्छयतः विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत्। जब आपके मन में कथा सुनने का विचार आए तो देखो पहला प्रश्न तो लोग यही करते हैं कि महाराज खर्चा कितना आएगा, धन कितना लगेगा इसमें। तो इसी का उत्तर पहले सबसे पहले दे रहे हैं। हाँ ध्यान से सुनना। पहले तो कहते हैं कि यदि मन में कोई कामना हो और उस कामना के लिए कथा सुननी हो, सकाम अनुष्ठान करना हो, तो पहले तो जाओ गुरु जी के पास, मुहूर्त निकलवाओ और फिर कथा का आयोजन करो। और लिखा है कि यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई मनोकामना नहीं है, केवल भगवान की प्रीति के लिए, भक्ति के लिए और केवल प्रेम के लिए कथा सुननी है, तो दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम। कोई मुहूर्त का नियम नहीं है, जब मन पड़े तब कथा सुनो। क्योंकि मुझे बात याद आ गई, जब राम जी का राज्याभिषेक करना था और दशरथ जी चले गए गुरु वशिष्ठ के पास, बोले गुरु जी मुहूर्त निकालिए ना, राम का राज्याभिषेक करना है। तो बड़ी सुंदर बात वशिष्ठ जी कहते हैं, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही जुगराज। किसी अच्छे मुहूर्त में राम का अभिषेक हो, ऐसी बात नहीं है जिस समय राम का अभिषेक हो जाएगा वो समय अपने आप शुभ मुहूर्त हो जाएगा। इसलिए जब भगवान की कथा प्रारंभ हो जाती है वो मुहूर्त अपने आप सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन सकाम अनुष्ठान कराना हो तो मुहूर्त का विचार आवश्यक है। भद्रा व्यतिपात आदि कुयोगों को त्याग देना चाहिए। निमंत्रण पत्र के लिए भी लिखा है कि निमंत्रण पत्र को भी प्रेषित करना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को आहूत करना चाहिए कि वो आए कथा का श्रवण करें। सबसे निवेदन कर लेना चाहिए, विकारों को त्याग दो,
क्या शत्रु क्या मित्र, सबसे निवेदन करो, सभी भक्तों से कहो कि आइए कथा स्थल में कथा का श्रवण करिए और अपने जीवन का कल्याण करिए। और कौन से स्थान में करें? तो लिखा है तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणम मतम। चाहे तीर्थ में जाकर की कथा सुन लो, चाहे वन में जाकर सुन लो, चाहे मंदिर में जाकर सुन लो, चाहे घर में जाकर सुन लो, विशाला वसुधा यत्र, जहां पर्याप्त स्थान हो बैठने के लिए उस स्थान पर कथा का आयोजन करो। वक्ता कैसा हो? तो वक्ता का भी गुण लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृता दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रिय। फिर इसके बाद लिखा है कि वक्ता की सहायता के लिए अन्य आचार्यों का भी वर्णन करना चाहिए और एक दिन पूर्व ही क्षौर कर्म करा ले, यानी ये दाढ़ी बाल वगैरह बनवा लेना चाहिए, नाखून वगैरह कटवा ले, और ये 7 दिनों तक न तो बाल बनेंगे और नाखून भी नहीं कटेंगे, ध्यान देना। फिर लिखा है कि कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजयेत्, कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए कथा के प्रारंभ होने से पूर्व ही गणेश भगवान का पूजन करना चाहिए, पंचांग पीठ का पूजन करना चाहिए। फिर इसके बाद भगवान कृष्ण का पूजन करें, भागवत का पूजन करें, और भागवत कथा को कहने वाले कथा व्यास का विष्णु रूप से पूजन करना चाहिए। व्यासो विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। और इसके बाद अन्य जापों का भी वर्णन करना चाहिए, 1, 3, 5 ऐसी विषम संख्या में जापों का भी वर्णन करें। जो कोई नारायण मंत्र का जाप करे, कोई वासुदेव मंत्र का जाप करे। और लिखा है कि कथा चित्तः शुद्धमति सलभेत फलमुत्तमम्, जब कथा सुनने बैठो तो संसार की चिंता को छोड़ दो। और लिखा है कि प्रातः काल कथा के मूल पाठ का श्रवण करना चाहिए, और मध्याह्ने घटिका द्वयम कथा विश्रामः कर्तव्यः, 2 घड़ी विश्राम भी करना चाहिए, और फिर सायंकालीन कथा का हिंदी प्रवचन सुनना चाहिए। और व्रत के विषय में लिखा है कि यदि कोई सामर्थ्यवान हो तो 7 दिन व्रत करके कथा को सुने, यदि हो सके तो केवल दूध पी करके रहे, घी पी करके रहे, फल खा करके रहे, दोनों टाइम व्रत करें। और यदि सामर्थ्य ना हो तो लिखा है कि एक टाइम व्रत कर ले, फलाहार कर ले, दूसरे टाइम भोजन कर ले। लेकिन लिखा यह भी है कि यदि इतने में भी बात न बन रही हो, सामर्थ्य ना हो, और ऐसा लगता हो कि शरीर में कोई दिक्कत हो जाएगी, तो कथा सुनने में विघ्न हो सकता है, तो लिखा है भोजनम तु वरम मन्ये कथा विघ्न करो यदि, दोनों टाइम भोजन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर कथा को सुनो मन लगाकर, यह सबसे महत्वपूर्ण है। फिर कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने गुरु मंत्र दीक्षा नहीं ली उस व्यक्ति को भागवत कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति गुरु मंत्र दीक्षा नहीं लिए रहता उसे न दान का फल मिलता, न जप तप का फल मिलता, न सत्कर्म का फल मिलता। इसीलिए कथा श्रवण करने से पूर्व उसे गुरु मंत्र दीक्षा जरूर ले लेनी चाहिए। विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारः कथा श्रवे। और लिखा है कुछ पदार्थों का निषेध किया है, जैसे उड़दा, मसूर आदि की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, बासी अन्न नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए इन 7 दिनों के लिए, बैगन, कुम्हड़ा, कद्दू जिसको कहते हैं उसका भी त्याग कर देना चाहिए, और काम क्रोध आदि विकारों को भी मन में नहीं आने देना चाहिए। और इस प्रकार नियमावली से यदि कोई व्यक्ति कथा सुनेगा तो उसका निश्चित कल्याण होगा। 12 ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए निश्चित रूप से, कथा के बाद जब ब्राह्मण भोजन हो। और हवन के विषय में लिखा है कि यदि कोई गृहस्थ श्रोता कथा सुन रहे हो तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ सुन लें, यदि विरक्त श्रोता हो तो फिर वो गीता के 18 अध्याय का श्रवण कर लें। फिर इसके बाद लिखा है कि परमहंसों की संहिता है, इसका निश्चित रूप से मन लगा करके कथा श्रवण करेंगे तो सभी का कल्याण हो जाता है। अब
देखो ये कथा हो ही रही थी, सनकादि ऋषि कथा सुनाई रहे थे, भक्ति की पुष्टि हो गई, ज्ञान वैराग्य की वृद्धता निवृत्त हो गई, वो युवा हो गए, सब प्रसन्न हो गए। नारद जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वहां पर सुखदेव जी आ गए और भक्ति की महिमा का गान करने लगे, कथा की महिमा का गान करने लगे। बलि, उद्धव, अर्जुन आदि के साथ भगवान भी प्रकट हो गए और भगवान को उच्च आसन में सबने विराजमान किया। शिव आ गए, पार्वती आ गए और सब कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी कीर्तन कर रहे थे और इसके बाद भगवान ने सबसे पूछा कि वरदान मांगो। सबने एक ही वरदान मांगा कि जब जब आपकी कथा सुने तो आपका दर्शन हो जाया करे। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान कर गए। ये थी कथा, महात्मा की कथा। देखो, धुंधकारी यानी अहंकार की मुक्ति होती है, ज्ञान वैराग्य का संवर्धन होता है, उनमें चैतन्य आता है और भक्ति की कष्ट की निवृत्ति होती है। यही है भागवत का सार। तो आइए, अब हम लोगों ने तो कथा के महात्मा को श्रवण कर लिया, अब शेष कथा कल से श्रवण करेंगे और कल नियम से कथा होगी। प्रातःकालीन कथा का पाठ होगा, संस्कृत मूल पाठ, उसे भी हम लोग श्रवण करेंगे और सायंकालीन प्रवचन होगा। आज तो बैठने का दिन था तो थोड़ा मोड़ा अव्यवस्थाएं अतिकाल हो ही जाता है, पर कल समय से सब काम होंगे। इसलिए सब लोग समय से आना, अधिक से अधिक लोगों को आहूत करना कि वो आए और कथा का श्रवण करें, बहुत आनंद आएगा। तो अब आइए हम लोग भगवान की परम मंगलमय आरती करें। ओम, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रुद्रेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे जलगन्धार्च पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः, सूर्यो अजायतो श्रोत्राश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो। श्री भागवत भगवान की है।